कक्षा 4 के बच्चे ध्यान देंगे। बच्चों आज की कक्षा में आपके पार्ट 1 का खंड ख करेंगे, जिसमें आपको जोड़ और घटाव, गुणा और भाग दिए गए हैं। ओके, तो आप देखें, सबसे पहले तो आपको खंड ख में जोड़ दिए, तो आप जोड़ करना है। यानी आपके पास ऊपर कितने लिखे हैं 4 और नीचे 8 लिखे हैं। आप अपनी उंगली पर 4 गिन लें, 1 2 3 4। ओके, 4 के बाद 8 दिए हैं, आप 8 गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब सबको एक साथ गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हो चुके हैं। ओके, यानी आपको 12 के 2 लिखना है। ये आपके पास 12 के 2। ओके, अब ये आपका जो 12 आते हैं, मान लीजिए 12 आए, तो इसमें से आपको इकाई अंक को नीचे लिखना है और दहाई अंक को अगली संख्या के ऊपर लगा देना। ओके, अब आपके पास जो हासिल आया है उसको पहले गिनना है आप। एक के बाद कितने लिखे 3, तो आप यहीं से 3 गिने, 1 2 3। 3 के बाद कितने लिखे आपके पास 4, तो 4 को गिने आप, 1 2 3 और 4। ओके, अब सबको एक साथ गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 आप यहां पर रख दें। ओके, अब फिर आपका 9 है, पहले 9 गिन लें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद कितने दिए आपको 3 दिए हैं, अब यहीं से 3 गिने, 1 2 3। अब सबको एक साथ गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 के फिर 2 लिखे आप और हासिल फिर 1 लिखे। अब फिर आपके पास 1 दिया, एक हासिल आया है, उसको पहले गिन लें। हासिल के बाद 8 लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद कितने लिखे हैं आपके पास 2 लिखे हैं, 1 2। अब सबको एक साथ गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, ये 11 आप पूरे ऐसे कैसे ही लिख दें, क्योंकि आगे आपके पास कोई संख्या नहीं है। ओके, इसी प्रकार से इसमें आ जाए, 1 दिया है, पहले 1 रख ले, 1, फिर 9 दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब सबको एक साथ गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 आप 10 की शून्य लगा दें और एक हासिल रख दें। क्यों मैंने कहा था आपसे पहले सवाल में कि इकाई अंक आपको नीचे रखना है और दहाई अंक को आपको अगली संख्या के ऊपर लिख देना है। ओके, अब यहाँ पर फिर आपके पास 1 है, 1 गिन ले, 1 के बाद 9 गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद कितने लिखे हैं 8 लिखे हैं, तो 8 गिने। अब 8 गिनने के लिए आपके पास इसमें कम पड़ेंगे, तो आप दोनों हाथों को मैं एक साथ गिन ले। अब 8 गिने आप, 1 2 3 4 5 तो इसी में है, 6 7 और 8। अब सबको एक साथ गिन ले, तो ये आपका 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 3 18। तो 18 के फिर आप 8 रख दें और हासिल का फिर 1 ऊपर लगा दें। फिर आपके पास 1 है, 1 गिन लें, 1 के बाद 7 दिए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद 3 दिए, 1 2 3। अब सबको एक साथ गिन लें, तो कितने हुए आपका 3 3 6 3 9 और 2 11। तो ये 11 का 1 रख दें, हासिल फिर 1 रख दें, क्योंकि आपके हर उंगली में 3 दिए। ओके, तो 3 से आप 11 बनते हैं, यानी 3 से 3 5 उंगली में होकर आपका 15 बनते हैं। 15 तक की गिनती आपके हाथों में ऑलरेडी है। ओके, अब यहाँ पर गिने आप 5 और 1 6, यानी 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद कितने दिए 2, 1 और 2। अब सबको एक साथ गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 आप यहां पर रखें। ओके, इस प्रकार से आपको अगले जो जोड़ आपको दिए उसमें वो आपको करना है। अब इस प्रकार से मैं आपको घटाव बता देता हूँ। घटाव में आपको क्या करना है, जब भी आपका ऊपर छोटी संख्या दी हो, नीचे बड़ी संख्या दी हो, तो अपन ऊपर की संख्या को बड़ी बनाते हैं। ओके, तो जब आपका 0 दिया है तो 0 का आप 10 मान लें। जैसे अगर 1 दिया है तो 11 मान ले, 2 दिए है तो 12, 3 दिए है तो 13, 4 दिए है तो 14। यानी जो भी संख्या आपको दी है उसको आप 10, उसमें आप 10 प्लस कर दें। ओके, तो आपने 0 था, 0 का आपने 10 बना दिया। अब 10 में से आपको कितने कम करना है
9 कम करना है, 10 में से आप 9 कम कर दें, 10 में से 9 गए तो क्या बच रहा है आपके पास, 1 बच रहा है। ओके, अब इसको आपने जब 10 बनाया, ओके, तो इस 10 को अब अपने को 0 बनाना है, तो इस 1 को उठाकर आप इस 8 के नीचे रख दें। ओके, अब ये 8 के नीचे रख दिया आपने, 8 और 1 कितने हो गए आपके पास, 9 है ना। अब आप 17 में से 9 कम करेंगे, यानी इस 7 को आप 17 मान लें इस तरह से। अब 17 में से आप 9 कम कर दें, तो 17 में से 9 गए तो पहले आप 17 अपनी उंगली पर चाहे तो गिन लें। ये 15 तो आपके पास ऑलरेडी है इसमें, और 2 ही हो चुके हैं, ठीक है, या इसको 2 मान लें। अब इसमें से आपको 9 कम करना है, तो यहीं से उल्टा गिनना चालू कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 कम कर दिया आपने। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आप यहां पर रख दें। ओके, अब इसको 17 बनाया था, आप एक असिल फिर यहां पर रख दें। ओके, अब आपका ऊपर ऑलरेडी बड़ी संख्या है, क्योंकि यहाँ 3 और 1 4 ही हो रहे हैं, तो 5 में 4 गया तो 1 बचा। ओके, और यहाँ पर इसको बड़ी बनाया नहीं, इसलिए इसको हासिल देना ही नहीं है अपने को, तो आप 3 में से 2 गए तो 1। अब इसमें आ जाए, इसमें भी आपको इसी तरह करना है, 10 में से 9 कम कर दें, 1 बचा। फिर जब इसको 10 बनाया, 1 इसको दे दें, तो 8 और 1 9, 9 में से 9 गए तो 0। अब फिर यहाँ पे 0 है, इसको 10 बना दें। अब 10 में से 10 गए तो 10 में से 9 गया तो 1। अब इसको 10 बनाया, 1 असिल इसको दे दें। अब ये कितने हो गए आपके पास, 4, 7 में से 4 गए 3, और 4 के जब यहाँ पर आपका कुछ नहीं है, 0 रख दें, 4 के 4 ही 4। ओके, इस प्रकार से आपको जोड़ और घटाव को करना है। अब मैं आपको इसके अगले सवाल में गुणा और भाग बता रहा हूं। अब आप देखें, तो देखें आप, अब इसमें आपको गुणा करना है। जैसे क वाले में आपको डबल संख्या दे रखी है, तो आपको डबल संख्या गुणा करना है। ओके, यानी आपको पहले 6 का पहाड़ा इन सभी संख्याओं में बोल लेना है। तो 6 नंबर की 54 के 4 रख दिया आपने। ओके, और 80 5 जो आया उसको आप अगली संख्या के ऊपर रखते हैं। इस प्रकार से अपन जोड़ में रखते हैं, इकाई अंक को नीचे और दहाई अंक को ऊपर। ओके, अब फिर आप 6 का पहाड़ा 5 बार बोले, 6 5 30 और 5 35 के फिर 5 रख दें। 80 3, फिर 6 का पहाड़ा 4 बार बोले, 6 चौक 24, 24 और 3 27, 27 के साथ हासिल 2। अब 6 का पहाड़ा 0 में बोले। अब आप एक बार ध्यान रखें कि अगर 0 चाहे गुण्य में हो या गुणांक में हो, हमेशा उसका गुणनफल 0 ही होता है। ओके, तो आप जब 6 का पहाड़ा 0 में बोलेंगे, 6 0 0, यानी 2 आपके ऐसे कैसे आ जाएंगे। उसके बाद 5 6 5 30। फिर आप जब सेकंड संख्या का गुणा करेंगे, तो पहली संख्या के नीचे आपको इस प्रकार गुणा का चिन्ह लगाना है। ओके, अब आप 3 का पहाड़ा फिर बोले, 3 9 27, ये 27 के साथ हासिल फिर 2 आए आपके, ये 2 चाहे तो आप यहाँ ऊपर रख दें ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। अब 3 5 15 और 2 17 के साथ हासिल फिर 1, फिर 3 चौक 12 और 1 हासिल का 13 के 3 हासिल फिर 1। अब 3 का पहाड़ा आप 0 में बोले, 3 0 0, यानी 1 आपका ऐसा कैसा आ जाएगा। और 3 5 15, ये आपने 15 रखी। इन गुणा को करने से पहले आप ये ध्यान रखें कि संख्याओं के नीचे संख्याओं को आप क्रम से रखें ताकि आपको जोड़ करने में दिक्कत ना आए। फिर इन दोनों स्टोकों का आप जोड़ कर दें। जैसे 4 के नीचे क्रॉस है, यानी 4 तो आपको ऐसे कैसे ही रखना है। 4 के बाद इन दोनों को जोड़े, 7 और 5 12 के 2 80 1, 6 7 और 7 14 और 1 15 के 5, फिर 80 1, 3 2 5 और 1 6, 1 का 1 ही 1, 5 और 3 8 और फिर 1 का 1 ही 1। इस प्रकार से आपको इस गुणा को करना है। अब यहाँ पर देखिए आप, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, गुण्य में चाहे 0 हो या गुणांक में 0 हो, आपको हमेशा
उसका मान गुणनफल 0 ही लिखना है। तो 3 जीरो 0, फिर 3 जीरो 0, फिर 3 जीरो 0 और 3 दूना 6। ये आपके दोनों गुणा कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप भाग में आ जाए। भाग में आपको दिया है 675 में 15 का गुणा करना है आपको। यानी सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपकी भाज्य संख्या भाजक से बड़ी है या छोटी है। तो आपकी पहली संख्या जो है आपकी सैकड़े पर, वो आपकी भाजक संख्या से छोटी है। तो आप दो संख्याओं को एक साथ लेंगे। अब दो संख्या जब आप एक साथ लेते हैं तो आपके पास कितने बन जाते हैं? 67। ओके, 67। तो आप 15 का पहाड़ा आप वहां तक बोलेंगे कि जहां तक इस 67 से छोटी संख्या है। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तारीख 45, 15 चौक 60, 15 5 75। 75 अब बड़े हो जाएंगे आपके, तो आप पहाड़ा कहां तक बोलेंगे? 4 तक बोलेंगे। तो 15 चौक 60। अब इसमें से आपको 67 में से 60 को घटाना है। तो 7 के साथ ही साथ और 6 में से 6 गए तो 0। अब आप 5 को नीचे उतार दें इस प्रकार से। अब आपके पास कितने हो चुके हैं? 75। अब आप ये देखें कि 15 के पहाड़े में 75 आते हैं या नहीं आते हैं। अगर 75 आते हैं तो आप 15 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे तो 75 आएंगे। तो आप 75 जितनी भी बार आते हैं उनको आप भागफल में लिखेंगे और 75 को 75 के नीचे ही ऐड करेंगे। ओके, तो आप देखें 15 का पहाड़ा अपन कितनी बार बोलते हैं? 75 आते हैं। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तारीख 45, 15 चौक 60, 15 5 75 और अपने को 75 ही चाहिए। ओके, तो 15 5 है 75। तो 5 आप भागफल में लिख दें और 75 आप यहाँ पर ऐड करें। ओके, अब फिर आपको घटाव भी करना है। तो 5 में 5 गए तो 0 और 7 में 7 गए तो 0। इस प्रकार से आपका भाग कंप्लीट हो जाएगा। अब आप इसमें आ जाए। इसमें भी आपको ये देखना है कि भाजक से भाज्य संख्या बड़ी है या छोटी है। तो आपका जो 1000 वाला अंक है वो आपका भाजक संख्या से छोटा है। तो आप इसमें भी 2 अंक एक साथ लेंगे। ओके, तो आपके पास कितना हो रहा है? 59। अब 8 का पहाड़ा आपको वहां तक बोलना है कि या तो स्वयं 59 ही आए। तो 8 के पहाड़े 59 तो ऑलरेडी नहीं आते हैं। तो आपको 8 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जहां तक आपका 59 से छोटी संख्या है। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64। तो 64 आपके 59 से बड़े हो जाएंगे। आप क्या करेंगे? 8 7 56। तो 7 को आप भागफल में लिख देंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे 56। 56 5 पे 6। फिर आप इनको घटाएंगे। तो 9 में से 6 गए तो 3 और 5 में 5 गए तो 0। फिर इसके बाद आप 4 को नीचे ले आएंगे। अब आपका फिर कितने हो चुके हैं? 34। अब फिर देखें कि क्या 34 8 के पहाड़े में आते हैं? नहीं आते। तो आप 8 का पहाड़ा वहां तक बोले कि 34 से छोटी संख्या है। अब 8 के पहाड़े में 34 से छोटी संख्या कौन सी आती है? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40। तो 40 बड़े हो जाएंगे। आप क्या करेंगे? 8 चौक 32। ये 32 रख दिया आपने। अब फिर आप घटाव की क्रिया करेंगे। यानी 4 में से 2 गए तो 2, 3 में 3 गए 0। फिर ऊपर से आप 4 उतार देंगे। अब कितने हो चुके हैं आपका? 24। अब आप देखें कि 8 के पहाड़े में 24 आते हैं। कितनी बार में आते हैं? 3 बार में। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24। तो आप 3 को भागफल में लिख दें और 24 को 24 के नीचे रखकर घटाव की क्रिया करें। 4 में 4 गए 0, 2 में 2 गए 0। इस प्रकार से आपके दोनों भाग कंप्लीट हो चुके हैं। इसी प्रकार से आप इसमें वो भाग जो दिए हैं उनको आप स्वयं करें ताकि आपके खुद के समझ में भी आ सके। ओके, इस प्रकार से आपको इन सवालों को कंप्लीट करना है। इस खंड ख में मैंने आपको ये 4 सवाल यानी जोड़, घटाव, गुणा और भाग को समझाया है। अब इसके अगले क्रम में मैं आपको 5वें सवाल में आपको जो 2 संख्याएं दी हैं उन 2 संख्याओं को प्लस करना है और प्लस करने के बाद तीसरी संख्या को उसमें से आपको माइनस करना है। ये मैं आपको 5वें सवाल में समझाऊंगा। ओके, तो देखें आप, इसमें आपको 3 संख्याएं दी हैं जिसमें आपको पहली संख्या प्लस की दी है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है, यानी ये संख्या आपकी प्लस की है। फिर सेकंड में जो आपका चिन्ह लगा है वो आपका इस संख्या का कहलाता है, तो ये आपकी ये भी प्लस की हुई। लेकिन तीसरी संख्या में आपके पास जो है वो ऋण चिन्ह लगा हुआ है, यानी आपको पहले इन दोनों को प्लस करना है और इसको आपको घटाना है।
ओके, तो पहले आप इन दोनों संख्याओं को प्लस करें। तो 4 और 1 कितना हुआ आपके पास? 5, 8 के 8 के 8, फिर 8 के 8 के 8, 7 और 4 11 का 1 और हासिल आया 1। ये हासिल चाहे तो आप यहाँ रख दे। 1 और 1 कितना हो गया आपके पास? 2, यानी 21,885 आए। ये 21,885 आप यहाँ पर रख दे। ओके, और इसमें से आप 2076 को माइनस कर दें। संख्या को रखते समय आप इकाई अंक से लिखना स्टार्ट करें, ताकि आपकी अगले क्रम की कोई संख्या बच रही हो तो लास्ट में जाकर आपके पास शून्य रख दे। ओके, अब फिर आपको वही करना है जैसे मैंने आपको घटाओ में बताया था कि अपन जब ऊपर की संख्या छोटी होती है तो उसको 10 प्लस कर देते हैं, यानी आपके पास कितने हो जाएंगे यहाँ पर 15। 15 में से आप 6 जब कम करेंगे तो आपके पास कितने हो जाएंगे? ये 15 में से 6 कम करे आपने, 9 बचे। ओके, इसके बाद फिर आपने इसको 15 बनाया था, एक हासिल आप यहाँ पर रख दें। ओके, अब आपके पास 8 है, 8 में से 8 गए तो 0। ओके, फिर आपके पास 8 है तो आप 8 को ऐसा कैसे रख दें। फिर आपके पास 1 है तो 1 को आप 11 बना दें। 11 में से 2 गए, 9 बचे। ओके, फिर आपको 11 बनाया, एक हासिल आप यहाँ रख दें। अब 2 में से 1 गया तो 1। इस प्रकार से आपको 5वें सवाल के अन्य 2 सवालों को भी कंप्लीट करना है। इसके बाद 6, 7 और 8 में आपको विभाज्य सवाल दिए हैं, उनमें आपको पहले 6ठे में आपको घटाव करना है और 7वें में आपको जोड़ करना है तीनों संख्याओं की। 6ठे में आपको घटाव करना है और 7वें में आपको तीनों संख्याओं की जोड़ करना है और 8वें में आपको गुणा करना है, यानी 20 में 9 का गुणा करना है। ठीक है, इस प्रकार से आप खंड ख को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आपकी कक्षा 4 के पार्ट 2 में मैंने आपको खंड ख करवा दिया है। अब ग और घ खंड मैं आपको अगले पार्ट में करवाऊंगा। धन्यवाद।